इसमें कोई दो राय नहीं कि केमिकल सेक्टर नहीं चलेगा। केमिकल सेक्टर में दीपक नाइट्रेट अभी भी जिसको ऐड करना, जो नहीं एंट्री किए तो जैविक दीपक नाइट्रेट केमिकल का अभी भी है। कैस्ट्रॉल इंडिया बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। संगम इंडस्ट जो था हमारा, साइबरटेक अच्छा खासा रिटर्न दिया। साइबरटेक अगर अभी भी आपको 150 पे अगर कभी मिलता है गलती से, तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए है, ये आज से नहीं, 2 साल 3 साल का भी हुआ है, ये बहुत लंबा जाएगा। ठीक है। साइबरटेक भी बताया था उस दिन, और उसके बाद एक था हमारा संगम। इसका देखिए कितना अच्छा खासा रिटर्न है इसे। ये तो मेरा जो मैं टारगेट दिया था उससे भी कहीं ऊपर चला गया था। देख रही है, ये 629 का हाई बनाया ये। मैं बोला था ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 518 520 तक मैं बोला था कि ये यहाँ जाएगा। अगर यहाँ के ऊपर जाता है तो मैं शायद यहाँ तक एक्सपेक्ट किया था 700 750 तक, लेकिन एक एक वन टाइम में नहीं जाएगा। जाना होगा तो अभी एक डीप लेगा यहाँ तक, फिर उसके बाद अगर निकलता है तो ये यहाँ तक का सफ़र करेगा। क्योंकि ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकआउट से इसमें हो गया बहुत कुछ है। क्या पता इसमें भी बुर्ज खलीफा बन जाए, ऐसा कभी कभी बनता है बहुत सारे स्टॉक में। ठीक है। अब तो ये बीत गया, जो स्टॉक हमने दिया था पहले वो खत्म हो गया जो देना था। अब न्यू स्टॉक हम एनालाइज किए हैं कि कौन सा स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, उसको देखेंगे। प्लस उसमें देखेंगे कि क्या हमारा बन सकता है। तो यूएफओ मूवीज है, इसको पहले भी दे चुका हूँ। जो मुझे जानते हैं उनको पता है, इसको पहले भी मैं 135 36 पे यहाँ पे इसको ट्रेड करवाया था, और यहाँ पे बुक भी करवाया था 170 के पास। तो इसमें 20-25% मैंने पहले भी बुक करवा चुका हूँ। लेकिन अगेन ये अपने फिर से सपोर्ट जोन पे आ रहा है। अगर ये 130 से 135 के बीच में दोबारा से मिलता है, इसमें ऐड कीजिए। अगर जो जिनको अभी भी एंट्री लेनी है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनको पार्ट में 2-3 पार्ट में लेना पड़ेगा। अगर अभी 146 45 चल रहा है ऐसे कुछ, अगर यहाँ पे लेना है तो आपको 3 से 4 पार्ट में लेना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए 130 तक लास्ट ऐड बचता है, तो आप उसमें डिवाइड कर लीजिएगा कि आप कहाँ तक लेना है। ठीक है। और ये स्टॉक जो है ना, कभी भी लिस्टिंग के बाद अपने स्विंग को ब्रेक नहीं किया था। ये पहली बार ऐसा हुआ, तभी देने का कारण भी इसका यही था। एक बार मैंने पहले भी कोशिश किया था इसको ट्रेड वो करने के लिए, लेकिन ये नीचे आ गया था। बट देने का कारण यही था इस बार, क्योंकि ये कम से कम ना, देखिए 20 से लेके 4 साल का ये ब्रेकआउट है। 4 साल का ब्रेकआउट दे रहा है ये, इस लेवल का। ये जो है ना, मार्च 2020 का ऊपर में ये निकला है। इसके ऊपर अगर एक कैंडल और क्लोज हो जाता है ना इसके ऊपर, तो ये 4 साल का ब्रेकआउट हो जाएगा कम से कम। ठीक है। और देखिए ये जरूरी था, यहाँ से रिटेस्ट किया, ये जरूरी था, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो किसको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि सबसे बिग कैंडल पास में यही है। ठीक है। तो ईवो मूवी मैं पहले भी दिया था, और अभी दोबारा से भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे की ओर रिटेस्ट कर गया। और अच्छा है ना कि 30 तक आप 130 तक ऐड कीजिए इसमें 3 से 4 पार्ट में। ठीक है। और ये अब अगला हमारा पड़ाव जो होगा 225 26 ही जाएगा, इसके पहले ये रुकेगा भी नहीं। ठीक है। वहां पे अगर रिटेस्ट करेगा तो देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है। तो हमारे लिए अगर इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं यहाँ पे, बहुत नैरो रेंज में ये चल रहा है ना, इसलिए इसको ऐसे थोड़ा सा। ठीक है। नेक्स्ट तो यहीं पहुंचेगा, ये एक पहले 200 पहुंचेगा। मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये फास्ट अगर 140 के ऊपर निकलता है तो 200 फास्ट जाएगा। लेकिन ये नीचे को रिटेस्ट कर दिया, मार्केट थोड़ा सा कमजोर हुआ तो। ठीक है। लेकिन ये 200 के बाद हमारा अगला पड़ा होगा 270 का। ठीक है। तो ये चीज़ है। फर्स्ट हमारा स्टॉक यही है, ईएफओ मूवी। हाँ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि देखिए, कभी भी स्विंग बनाया था ना, स्विंग को इसने कभी मंथली क्लोज नहीं दिया था उसके ऊपर। यहाँ पे स्विंग बनाया, ये इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल का कभी इसके ऊपर क्लोज दे दिया हो। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टॉक है। सेकेंड स्टॉक हमारे पास है ये एवरेस्ट कैंटोस। ठीक है। ये भी स्टॉक मुझे देने का कारण यही है कि ब्रेकआउट, मैं जब भी स्टॉक देता हूँ ब्रेकआउट पे ही देता हूँ। ऐसा ज़्यादा मैं कोशिश नहीं करता हूँ। इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पे लेते हैं। इसमें भी आपको इसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ऐड करने के लिए। अगर ये 150 160 के पास मिल जाए ना, 160 पे,
तो बेस्ट होगा मेरे लिए, ठीक है। या तो ये ब्रेकआउट पे मिल जाए 180 के ऊपर, या तो ब्रेकआउट दे दे और ज़्यादा, लेकिन ये रिटेस्ट करना चाहिए, एक वीक में रिटेस्ट करेगा एक अच्छा खासा 10% कितना हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से 10%, अगर रिटेस्ट करता है नीचे में, तो ये अच्छा खासा बाइंग कैंडिडेट होगा आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। अगेन अगर दोबारा से अगर वहाँ से एक बार ऐसा अगर पैटर्न बनाता है, अगर ये लो हाई बनाए, अगर लो ऐसा बनता है, ये लो जो है, ये हाई ब्रेक किया एक बार, इस लो को रिस्पेक्ट किया, ये लो, इस लो को ये रिस्पेक्ट किया, ये लो, ठीक है। अगेन अगर ये लो इस लो को रिस्पेक्ट कर दिया और दोबारा से ऐसे जाता है, तो ये आसानी से आने वाले टाइम में ये यहाँ तक जा सकता है, 250 तक। तो फर्स्ट टारगेट 250 तक ही होगा, ठीक है। तो इसको देखना होगा, ठीक है। थर्ड स्टॉक है हमारे पास गोल्डियम इंटरनेशनल, इसको पहले भी दे चुका हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा अभी चर्चा करूंगा, क्योंकि पहले ये दिया हुआ स्टॉक है, ये फर्स्ट बार हम इसको चर्चा नहीं कर रहे हैं इसका। इसका भी वीकली चार्ट करते हैं। गोल्डियम इंटरनेशनल देने का कारण यही है, 210 के ऊपर जैसे ही अगर वीकली कैंडल क्लोज आ जाता है, ये अब ऑल टाइम हाई के ऊपर अपना ट्रेड करना चालू कर देगा, तो फिर उसमें ऑल टाइम हाई के ऊपर कोई टारगेट नहीं होता कहाँ तक जाएगा। तो स्विंग है, स्विंग के पास अगर अगर रिटेस्ट गलती से अगर 180 170 के पास या 190 180 के बीच में मिल जाता है, तो इसको ऐड कीजिए, और 210 के ऊपर जाता है तो उसमें और ऐड कर दीजिए, तो ये आसानी से आपको अ, अगर रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो उसका टारगेट पता चल जाएगा कितना होना चाहिए। फिबोनाची लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ का हाई, इसका लो मार्क करते हैं, नेक्स्ट टारगेट बनता है यहाँ पे 250 का, ठीक है। 50 रुपये का मूव यहाँ से आसानी से मिल जाएगा अगर ये 210 को क्रॉस करता है तो, ठीक है। तो इसको पहले स्टॉक लेके चलिए, क्योंकि ये पहले से ट्रैक करता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कोई भी स्टॉक लाके आपको दे दूंगा, ठीक है। ट्रैक करता हूँ, आपको दिखाऊंगा वो कैसे मैं करता हूँ। ये चौथा है हमारे पास एस एच कैलकर, ठीक है। ये स्टॉक भी देने का कारण वही है कि हमारा जो है ये अपना और जो है यहाँ पे कुछ दिनों का कुछ सालों का, ये क्या कब का लेवल है, 2020-21 का है लेवल, उसको ये ब्रेक किया हुआ है। और ब्रेक करने के बाद ये है ना, इसको बोलते हैं सेपरेट आइलैंड। ये जो है ना, ये अलग एक टेरिटरी में अपना कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये अगर आपको 190 तक मिलता है, इसमें ऐड कीजिए 190 तक, इसका स्टॉप लॉस होगा 180 का, इस कैंडल का लो 182 का है, इसका ओपन, ओपन और लो दोनों एक ही है, क्योंकि इसमें ओपन ओपन लो कैंडल बना हुआ है जैसे, ठीक है। लो भी एक 182 का है और ओपन भी 182 का है, तो इसके नीचे का 180 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 180 का नीचे जाता है तो फिर ये जैसा चल रहा था वैसे ही रहेगा, मतलब साइडवेज ही रहेगा, कि यहाँ गया यहाँ आया यहाँ गया यहाँ आया। बट अगर अब चलना स्टार्ट हुआ है तो ये अच्छा खासा लंबा टाइम में अब एंट्री करेगा, तो ये कम से कम 300 तक जाने का दमखम रखता है, ठीक है। तो इसको लेके चलिए, ये भी बार बार मैं देता हूँ, इसको भी पहली बार तो दे नहीं रहा हूँ। इगली इक्विपमेंट मैं पहले कब दिया था इसको, देखता हूँ, कहीं तो लगा होगा इसका वो, अभी शायद इसमें एरेज हो गया है। मैं जो जो स्टॉक दे देता हूँ वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। शायद इसमें एरेज हो गया है, तो इसको मैं पहले इधर दिया था कहीं, बहुत हो गया, 2022 में ही दिया था इसको, इधर कहीं दिया था 400 के पास, ठीक है। तो उस टाइम भी अच्छा खासा रिटर्न 500 कुछ तक गया था। अब दोबारा से मैं इसको देने के लिए कोशिश हिम्मत जुटाया है, बट इसमें मैं बोलूँगा ना 630 तक इसमें ऐड लेना है आपको, 630 तक आपको लेना है, 500, इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसमें 590 का स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे, इसके नीचे क्लोज हो जाता है अगर कोई भी चीज़ है, स्टॉप लॉस ऐसे नहीं होना चाहिए, जब ये मैं ब्रेकआउट दे रहा हूँ तो ये स्टॉप लॉस वीकली क्लोज हो जाए वहाँ उसके नीचे, तभी ये स्टॉप लॉस हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे उसको।
वो 5 वीक 6 वीक ले ले, ब्रेकआउट के बाद फिर से घूमेगा, वो स्टॉप लॉस के पास आएगा, वहां से दोबारा से घूम के वो ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं गया, यहाँ पे कोई ना कोई इन्वेस्टर पैसा लगाया है तभी ये इतना ऊपर गया है। अगर यहाँ पे आता है तो आप ऐड कीजिए 3 से 4 पार्ट में इसमें भी, ठीक है। और बास्केट मतलब बास्केट, एक नहीं कि एक स्टॉक ले लिया हमने और वो उसके लिए। इसमें भी डेली लगा हुआ है, 1 मिनट, ठीक है। इसमें भी देखिए 160 के ऊपर जैसे ही जाएगा ये ब्रेकआउट स्टॉक हो जाएगा, मतलब अपने इसके ऊपर जाते ही, जिसमें और भी मूव आसानी से 190, 100, 200 तक आसानी से चला जाएगा ये, ठीक है। तो इसको देखिए, लास्ट नहीं है, अभी 3 4 और स्टॉक है जिसको देखेंगे। भारत फोर्ज, पहले भी दिया हूँ, अभी दोबारा से दे रहा हूँ। भारत फोर्ज मतलब बेस्ट है स्टॉक हमारा ट्रेड में। तो इसमें ना ये देख रहे हैं, ये जो बना है 3 वीक एकदम साइलेंट, तो इसमें स्टॉप लॉस इसके नीचे 1260 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके नीचे अगर आ जाता है, अगर वीकली क्लोज इसके नीचे आ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसके ऊपर आसानी से, और ये मतलब ऑल टाइम हाई के टेरिटरी में चला जाएगा, ठीक है। ये जाते जाएगा, भारत फोर्ज में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी डीप आता है तो देखिए कितना परसेंट का डीप आता है। ज़्यादा डीप आएगा तो 10%, कभी भी देखिए एक टाइम आया था, ज़्यादा आया था, जब भारत फोर्ज के लेके कुछ नेगेटिव आया था उस टाइम भी देखे ना, वहाँ पे भी देखे 10%, इससे ज़्यादा नहीं आता डीप। उस टाइम शायद फॉरेन में ऐसा कुछ था कि ट्रक की डिमांड कम हो गए थे, तो उसके चलते डिप आया था, यहाँ से लेके 10%, इससे ज़्यादा डिप नहीं आता इसमें। कहीं भी देखिएगा, कोरोना का टाइम में आया होगा ज़्यादा, वो तो अलग ही लेवल था। यहाँ पर देखते हैं सबसे अधिक डिप आया 15%, इससे अधिक डिप इसमें कभी नहीं देखा मैंने। तभी मैं इसे बार बार मैं ट्रेड करता हूँ, इस स्टॉक में मैं बार बार ट्रेड करता हूँ। मैं कोरोना के टाइम में इसको ट्रेड किया था, जब मैं ये 300 के पास था, यहाँ पे इधर कहीं लिया था मैं कोरोना के टाइम में, तो उस टाइम मैं यहाँ पे निकल गया था। फिर दोबारा मैं पकड़ा यहाँ पे, इधर कहीं, इधर पकड़ा था, फिर यहाँ निकला था मैं, इधर कहीं निकला था पहले, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पे पकड़ लिया था 800 पे। तो मैं जब भी इसमें आता ना, मैं ऐसा, तो इसमें डिप ऐसा नहीं आता डिप कि आपको पैनिक करते हैं, इसमें 10% से अधिक कोई बड़ा डिप कभी नहीं आएगा। तो ये भी ऑल टाइम फेवरेट है मेरे लिए, जैसे जेबी केमिकल मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट है, ये भी मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट है, इसमें हमेशा मैं पोजीशन बना के रखता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक और स्टॉक है जिसमें देखेंगे कृति। ये भी देखिए, ये भी अपना ब्रेकआउट पे है, ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसमें भी आपको पोजीशन बनाना है तो आराम से 137 से 140 तक अगर दोबारा से मिलता है तो इसमें पोजीशन बनाइए, या तो 160 के ऊपर निकल जाता है तो आसानी से, और अच्छा खासा ये, मतलब इसमें 20 25% और भी मूव मिलने के गुंजाइश है, ठीक है। ये है केसीपी, ये भी अच्छा स्टॉक है। इसको भी आप, ये जो है 175 का स्टॉप लॉस लगाइए नीचे में, अगर वीकली क्लोज अगर 175 के नीचे वीकली कैंडल बन जाता है तो हम इसमें से एग्जिट मार देंगे, अन्यथा इसमें बने रहेंगे तब तक 180 तक हम ऐड करेंगे। 175 के नीचे जैसे ही वीकली क्लोज, 170 के नीचे, अगर 175 ही बोल लिए, 175 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज हो जाता है तो इसमें हम एग्जिट कर देंगे, हमारा सेल हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं देखेंगे, ये मैंने ऐसे निकाला था। ट्री हाउस, ये भी स्टॉक है हमारे लिए, ठीक है, वीकली कैंडल है। ट्री हाउस में क्या हुआ, अब ये स्ट्रेंथ में आ गया है, अब वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है, ठीक है। ये बार बार इसको रिटेस्ट कर रहा था, यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, दोबारा टेस्ट किया, अगेन टेस्ट किया, अब जो है इसके ऊपर निकल गया है, ठीक है। तो ये जो हम देखेंगे इधर वाला ज़्यादा, कित कब का है ये 2017 का है, इतना दूर का हम नहीं देखेंगे। हमारे पास ये मिल रहा है ना, 2022 का ब्रेकआउट आ रहा है, आसानी से 2 साल का ब्रेकआउट है। तो ये मतलब कम से कम 40 तक तो जाना ही चाहिए, तो लेकिन टू अर्ली हो जाएगा। मैं अगर बोल दूंगा 40 तक जाएगा तो लोग सारा पोजीशन इसी में फंसा के रख देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा टू अर्ली होगा बोलना कि 40 तक इतना जल्दी जाएगा, लेकिन हाँ, जैसे मैं कुपिड में बोला था वैसा सेम कहानी हर जगह नहीं होता है। कुपिड में मैंने क्या, मुझे क्या पता था कि 370 से वो
2100 तक चला जाएगा। मैं 2100 नहीं बोला था, मैं 800 750 तक बोला था, लेकिन वो 2100 तक चला गया। मैं 1400, खुद 1400 में मैं खुद ही एग्जिट मारा हूँ कोविड में। ठीक है। तो कुछ ऐसे इसमें पैटर्न बनना चाहिए। जैसे ये है, मैं वही करता हूँ, प्राइस एक्शन, ये लो, दोबारा लो जो बना, इस लो के नीचे नहीं गया, ये लो है, एग्जैक्ट इस लो के नीचे नहीं गया है, वहां पे टच किया है। ठीक है। ये हाई बनाया, इस हाई से ऊपर। ठीक है। ये हाई, ये हाई इस हाई से ऊपर, ये हाई इस हाई से ऊपर, अगेन लो बनाया, ये तो थोड़ा सा ऊपर, दोबारा हाई जो बना है इस हाई के ऊपर गया है। अब लो अगर बनेगा तो इस हाई लो को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और अगेन जो बनेगा ऐसे ये निकलेगा। ठीक है। लास्ट स्टॉक हम चर्चा करेंगे, जिसमें है बेट्रो, बेट्टो। ठीक है। ये अगर 140 150 के ऊपर निकल जाता है, 150 के नीचे ऊपर निकल जाता है, तो ये आसानी से अब पहले तो ये टेस्ट करेगा 170, फिर उसके बाद 180 190 200 तक आसानी से जाएगा इसमें। क्योंकि अब इसमें पैटर्न अभी बनना स्टार्ट हुआ है। देखिए ये वाला जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। ठीक है। उस फॉलो में क्या होता है ना कि 10% 15% कभी कभी लॉस भी दिखता है, लेकिन वो जो पैटर्न होता है ना, ये बनाता है। ठीक है। यहाँ से गिनते हैं, लो, लो, इसके पास अगेन हाई बना, ये हाई को, ये हाई ने कभी क्रॉस नहीं किया, और लो दोबारा उसी के लो के पास बन गया, दोबारा हाई गया, इस हाई के ऊपर गया है, अगेन लो बना इस हाई के ऊपर। अब ये हाई जो ना, जैसे ही इस हाई को क्रॉस करेगा ना, आसानी से ये इस वाले 200 के पास जाएगा। ठीक है। और ये तो रही हमारे आज के स्टॉक। फर्स्ट हमारा स्टॉक था ओरिएंट प्रेस, पहले भी दे चुका हूँ, तो ये इसको अभी मैंने आज दिया नहीं, बट ये निकल चुका है अच्छा खासा। तो ओरिएंट प्रेस अगर किसी को देखे, क्योंकि देखिए अब मैं स्टॉक इसको दिया था तभी ये लगा हुआ है। ठीक है। और इस स्टॉक में ऐसा होता भी है, जैसे ही ये चलता है ना एक बार, तो उसके बाद ना 3 4 साइडवेज कैंडल हो जाता है। तो ओरिएंट प्रेस इसीलिए इसको आज मैंने बताया नहीं कुछ। अगर किसी को लेना भी है तो आसानी से, अगर 90 96 के पास मिलता है, 90 और 95 और 96 के पास मिलता है, तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी स्टॉक है, लेकिन इसको बताया नहीं था आज मैं। ठीक है। फर्स्ट स्टॉक ई ऑफ मूवी, सेकेंड इकेस, सॉरी इकेसी, थर्स्ट में गोल्डियम इंटरनेशनल, एस एच केलकर, इग्ली इक्विपमेंट, एरिस, भारत फोर्ज, कृति, केसीपी, ट्री हाउस एजुकेशन, और बेटो। ये इतने स्टॉक थे जो हम आज, जिसमें हम अपना देखें कि क्या हमारा आने वाले टाइम में इसमें किस टाइप का पोजीशन बन सकता है, और कहाँ पे हमें पोजीशन बनाना है, कहाँ पे एसेल लेना है, और ये कहाँ तक राइट करना है इसको। ठीक है। और मैं स्टॉक फाइंड कैसे करता हूँ, मैं चीज़ों को समराइज क्यों कर, देखिए मैंने एक अपना बनाया है गूगल शीट में, चीज़ें बनाया कि मैं बार बार मैं कहीं इधर उधर ज़्यादा नहीं देखता हूँ। मैं अपना सीट है, मैं स्टॉक यहाँ डालता हूँ, जो 100 1000 500 जो भी है, इसमें शायद कुछ कम होगा। ठीक है। इतना स्टॉक में डालता हूँ, जैसे ये है। ठीक है। तो ये स्टॉक है, और यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला बना रखा है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, और उस चीज़ का यहाँ पे मैं चार्ट बनाया। जैसे ही मुझे कुछ देखना पड़ता है ओरिएंट लिमिटेड, मैं यहाँ देख लिया, 300 दिन का मैं यहाँ पे डे भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे 180 दिन का ही देखना है, ये इसका ब्रेकआउट आया है कि नहीं आया है, अपने आप 180 दिन का चार्ट हमारे पास बन के आ जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ ऐसे इस टाइप का आता है, तो देख यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है, यहाँ पे प्राइस दिख जाता है कि कब का क्या प्राइस है डेट के साथ, और यहाँ से मुझे सब कुछ पता चल जाता है कि क्या आगे हमें आने वाले टाइम में किस टाइप के पैटर्न बन रहा है, और किसमें क्या ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं, जैसे एस एम एस फार्मा 10 डे में अपने खुद का इंटरडे ट्रेड लिया था, तो जैसे ही मैंने देखा है यहाँ एक इसका ब्रेकआउट है, यहाँ पे मैंने पोजीशन ले लिया। तो इस टाइप का मैं काम करते रहता हूँ। ठीक है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, मैं अपना एक्सेल सीट खोलता हूँ, जो मैं स्टार्ट में ये जो बनाया है मैंने,
इसको फॉलो करता हूँ, और ये जैसे ही मुझे ये दिखता है ब्रेकआउट, इसमें मैं ट्रेड ले लेता हूँ। और वीकली भी मैं यहीं से निकाला हूँ जो आपको दिया हूँ, जैसे ये KCP, जैसे मुझे लगा इसका ब्रेकआउट है, आसानी से मैंने दे दिया। ये बहुत सारे जो होगा यहीं से होगा, सारे स्टॉक यहीं से निकालूंगा, यहाँ से एनालाइज करके ही मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, जैसे एस एच कर यहाँ पे निकाला, तभी मैंने बोला कि ये, अगर इसको देखिएगा, मैं 400 दिन का कर देता हूँ, और ये 400 दिन का हाई लो सारा हमारे पास आ जाता है। 400 दिन में हाई क्या था, लो क्या था, ये सारा निकल के जाता है। ठीक है, उससे मैं अपना डिफाइन करता हूँ। और वॉल्यूम भी नीचे लगा रखा है कि वॉल्यूम चार्ट में क्या वॉल्यूम में ग्रोथ हुआ। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आया था तो मूवमेंट आया, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम आया, नहीं मूवमेंट नहीं आया, यहाँ पे एक बार वॉल्यूम तो आ गया, दोबारा से वॉल्यूम इसमें आया है, तभी मैंने इसको दिया। ठीक है, ऐसे देखते रहता हूँ। और ये डेली का है, ओपन हाई लो क्लोज। अगर डेली में मैं देखता हूँ ओपन हाई को इसने अपना ब्रेक कर रहा, तो इसमें मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसी टाइप का मैं कुछ अपना मतलब सेटअप बना रखा है, उसी के हिसाब से काम करता हूँ मैं ज़्यादा, मैं दूसरे जगह पे मैं ज़्यादा ऐसे नहीं देखता हूँ, लाइन चार्ट में ज़्यादा देखता हूँ, लाइन चार्ट से पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है, और यहाँ पे मैं आके प्राइस देख लेता हूँ। मैं दूसरा टर्मिनल खोलूँगा, वहाँ पे बहुत बार टाइप करना पड़ेगा मुझे, यहाँ टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं ऐसे जाऊँगा। जैसे ओलेक्ट्रा का देखता हूँ, ओलेक्ट्रा पे पहले दिया था ट्रेड इसको, इसमें 400 दिन का वो नहीं है, ये 400 दिन से कम का ट्रेड प्राइस है, इसीलिए शायद नहीं है, थोड़ा लेट हुआ, आ गया। ठीक है, देखिए ऐसे, यहाँ पोलेक्टा पे यहाँ पे देखा था मैंने, ट्रेड दे दिया। ठीक है, तो इसी टाइप का मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसको, इसी चीज़ को यहाँ पे ये भी लगा रखा है, मुझे इसी चीज़ को थोड़ा सा ट्रेडिंग भी में देखना है, तो मैं ऐसे यहाँ पे मैंने फिट कर रखा है लिंक, इसी चीज़ को मैं ट्रेडिंग भी में देख लूंगा आसानी से, वहाँ पे और चार्ट हमारा खुल के निकल जाएगा, पता चल जाएगा क्या है। तो ये करता हूँ मैं, बाकी विशेष कुछ नहीं करता हूँ इधर उधर के कि इनका पिक ले लो उनका पिक ले लो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं दूसरे का पिक और वो देखते चलूँ। ऐसे ही देखता हूँ, यहाँ पे आया मेरे वॉच लिस्ट में जो भी है, जैसे यहाँ पे TRF मैंने लिया था ट्रेड, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया, आसानी से यहाँ पे ले लिया मैंने ट्रेड। तो ये सब चीज़ें, क्या हो गया। ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।